उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्ते परां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्य शरणोनान्तं निशं पातु मां। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है, अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा का वर्षाव करने वाले पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जिन गुरुजनों से हमें वेद बोध अनुसरण विधि और निषेध का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, हम परमार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे गुरुजनों के प्रति भी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो कल के सत्र के अंदर मोक्ष संन्यास योग का हम श्रवण कर रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न करता है कि हे प्रभु, संन्यास और त्याग इनका जो पृथक पृथक स्वरूप है वह मैं श्रवण करना चाहता हूं। तो संन्यास भी त्याग को ही कहा गया हुआ है और त्याग का भी स्वतंत्र लक्षण परमात्मा विभिन्न विभिन्न तरीके से बतलाते हैं। तो परमात्मा ने कल के सत्र के अंदर राजस ज्ञान का वर्णन किया हुआ है, सात्विक ज्ञान का वर्णन किया हुआ है कि सात्विक ज्ञान कैसा होता है और त्याग किसे कहा जाता है, इस विषय में भगवान जी अर्जुन को बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सात्विक ज्ञान बतलाने के पश्चात राजसी ज्ञान का क्या लक्षण होता है उसका वर्णन परमात्मा करते हैं। पृथकत्वेन तु यज्ञानम् नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथकत्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तू परंतु यत ज्ञानम, जो ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सर्वेषु भूतेषु संपूर्ण भूत प्राणियों में पृथकत्वेन अलग अलग नाना भावान अनेक भावों की पृथक विधान अलग अलग रूप से जानता है कि जो जीवात्मा कैसा है कि ज्ञान के माध्यम से किंवा जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, तथा ज्ञानम राजसम विद्धि, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। तो भगवान जी यहां पर क्या बतलाना चाहते हैं कि जो राजस ज्ञान होता है वो ज्ञान कैसा है कि संपूर्ण भूत प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से देखता है। वह तत्वपूर्वक ये नहीं देखेगा कि प्रत्येक जीवात्मा के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा शरीर सब एक जैसा ही होता है। वह राजसी व्यक्ति क्या देखता है कि यदि इस व्यक्ति के अंदर अधिष्ठान है तो इसके अंदर अधिष्ठान नहीं हो सकते हैं। ऐसा थोड़े से ज्ञान की भिन्नता उसमें पाई जाती है और वह कभी यह भी विचार कर सकता है कि यह पुरुष सात्विक है, यह धार्मिक है, इसके अंदर परमात्मा का निवास होगा, किंतु यह सामने का व्यक्ति धार्मिक नहीं है तो इसके अंदर परमात्मा का निवास नहीं होगा। ऐसे अलग अलग और भिन्न भिन्न रूप से जो सभी जीवात्माओं को देखता है,
तो उसे राजस ज्ञान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो राजस पुरुष होता है वो कभी कभी ये भी विचार करता है कि जो मनुष्य होते हैं वह केवल मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं, पशु पक्षी योनि में वो कभी जाते ही नहीं, ऐसा भी उसका ज्ञान रहता है। किंतु जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार किसी भी योनि में जा सकता है, ऐसा सिद्धांत है। तो यहां पर क्या है कि राजस ज्ञान क्या होता है कि अलग अलग प्राणियों को अलग अलग भावों से देखना, उसे कहा जाता है राजस ज्ञान। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी राजस ज्ञान का लक्षण यहां पर बतलाते हैं। यत्तु कृतस्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। यत्तु कृतस्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थ अदल्पम च तत्तामसम् उदाहृतम्। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी तामस ज्ञान के का लक्षण बतलाते हैं कि हे अर्जुन, तू परंतु यत जो ज्ञान अथवा जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कस्मिन कार्य कृत स्नवत एक कार्य रूप शरीर में संपूर्णता की तरह आसक्त रहता है, सक्तम अर्थात आसक्त रहता है, न तथा जो अहेतुकम युक्ति रहित अतत्वार्थवत वास्तविकता के ज्ञान से रहित होकर अल्पम तत्तामसम उदाहृतम तुच्छ है, जो संपूर्ण ज्ञान को वास्तविक ज्ञान को छोड़कर क्या मानता है कि ये सबका सब क्या है, तुच्छ है, ऐसा मानता है, उस ज्ञान को तामस कहा जाता है। तात्पर्य जो तामस ज्ञान कैसा होगा कि तामस ज्ञान से युक्त मनुष्य क्या है, एक कार्य रूप शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है कि उस मनुष्य का उस ज्ञान के माध्यम से अपने शरीर में इतनी आसक्ति रहती है कि वह क्या कहता है कि जो है सब कुछ वह शरीर ही है। अपने शरीर को सब कुछ जानना उसे तामस ज्ञान कहा जाता है। और तामस ज्ञान में क्या है, एक और बड़ी विशेषता क्या रहती है, युक्ति रहित। तामस ज्ञान के अंदर कभी भी युक्ति प्रयुक्तियों का विचार नहीं किया जाता, तर्क वितर्क नहीं किया जाता, विचार विमर्श नहीं किया जाता। आसक्ति से बंद कर एक बार जो मन में विचार आ गया, मोह से बंद कर, काम से बंद कर, क्रोध से बंद कर एक बार जो विचार आ गया, तो तामसी मनुष्य उस तामस ज्ञान के कारण क्या है, उस कार्य को झटपट से करने में लग जाता है। तो ऐसे युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है कि जो वो व्यक्ति और विचार क्या करता है कि जो वास्तविक ज्ञान है, जो सत्य स्वरूप ज्ञान है, वो ज्ञान तो ऐसे ही होता है, तुच्छ होता है, जो है सब कुछ ऐसा ही है। तो ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति कैसा है, तामसी होता है, और उसका ज्ञान कैसा है, तमोगुण से अभिभूत है। तो ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान कहा गया हुआ है। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी तीन प्रकार के ज्ञान को बतलाने के पश्चात अब तीन प्रकार के कर्म बतलाते हैं। ज्ञान परमात्मा ने बतलाया कि तीन प्रकार का जो ज्ञान होता है उसमें क्या क्या होता है। अब भगवान तीन प्रकार के कर्मों को बतलाते हैं। जो कार्य जीवात्माओं के द्वारा किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है, और वह कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यत् कर्म नियतम, जो कर्म शास्त्र विधियों से नियत किया हुआ है, संगरहितम, कर्तृत्व अभिमान से रहित, अर्थात अहम भाव से रहित कि मैं करता हूं,
मैं करता हूं, उसे कहा जाता है कर्तृत्व अभिमान। कर्तृत्व अभिमान से रहित हो तथा अफल प्रेप्सुना, फल इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा अराग द्वेषतः, बिना राग और द्वेष के द्वारा, बिना राग और द्वेष के कृतम किया जाता है, तत्सात्विकम उच्यते, उस कर्म को सात्विक कर्म कहा जाता है। तो कर्म के अंदर सात्विकता है, कैसे जाने? सबसे पहले वह कर्म कैसा रहेगा? शास्त्र विधियों से युक्त। सात्विक कर्म कैसा है? शास्त्र विधियों से युक्त रहेगा। शास्त्रों में ये कर्म करना चाहिए ऐसा विधान प्राप्त होता है। उसके पश्चात उस कर्ता के अंदर जो कार्य को करता है उसमें कर्म करने का कर्तृत्व अभिमान नहीं होता कि ये काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, मेरे अतिरिक्त ऐसा ये काम कोई नहीं कर सकता। ऐसा जो कर्ता के अंदर कर्तृत्व अभिमान होता है वह नहीं रहता। उसके पश्चात फल इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा, और जो करता रहता है जिस कर्म के अंदर फल की इच्छा नहीं रहती, ऐसा जो कर्म है जिसके अंदर राग भी नहीं है, जिसके अंदर द्वेष भी नहीं है, तो ऐसा किया हुआ कर्म कैसा है? सात्विक कर्म रहता है। इसके अंदर सात्विकता का भाव भरा हुआ है, शास्त्रों की विधियों का भाव भरा हुआ है, अहंकार से शून्य है, फल की इच्छा से शून्य है। इसके अंदर ना तो किसी प्रिय जन के साथ राग है और ना ही किसी अप्रिय वस्तु के साथ द्वेष है। तो ऐसा जो कर्म किया जाता है उस कर्म को सात्विक कर्म कहा जाता है, और ऐसा कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे सात्विक कर्ता कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बतलाते हैं। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलयासं तद्राजसं उदाहृतम्। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलयासम तद्राजसम उदाहृतम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी राजस कर्म बतलाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू परंतु यत् कर्म, जो कर्म कामेप्सुना, भोगों की इच्छा से, च अथवा साहंकारेण, अहंकार से, पुनः और बहुलयासम, परिश्रम पूर्वक क्रियते, किया जाता है, वह तत राजसम उदाहृतम, वह राजस कर्म कहा जाता है। तो राजस कर्म के अंदर क्या है? सबसे पहले भोगों की इच्छा रहती है। जब किसी कर्म को करने से पूर्व ऐसा मन में विचार कर लिया जाए कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे मान सम्मान, बढ़ाई प्राप्त होगी, द्रव्य प्राप्त होगा, मुझे गाड़ी घोड़े प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए मैं ये काम करता हूं। यदि क्रिया को करने से पूर्व ऐसा भाव पैदा हो जाए तो वह क्रिया कैसी हो जाती है? राजसी। उसके पश्चात भोगों की इच्छा पहले ही रहती है, उस इच्छा को लेकर काम किया जाता है। उसके पश्चात जब अहंकार उत्पन्न हो जाए कि मैं ऐसा ऐसा कार्य करने में सक्षम हूं और करता हूं, और भोगों को प्राप्त करने के लिए ही परिश्रम किया जाता है, तो उस कर्म को कहा जाता है राजस कर्म। तो राजस कर्म करने से भी क्या है? जीवात्मा बंधनों में फंसता है, और जो कर्ता राजस कर्म करता है उस कर्ता को राजस कर्ता कहा जाता है, राजसी क्रिया करने वाला मनुष्य कहा जाता है। ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादरवते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। तामस कर्म कैसा होता है उस विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यत् कर्म अनुबंधम, जो कर्म परिणाम, क्षयम हानि, हिंसाम हिंसा, च और पौरुषम सामर्थ्य को, अनवेक्ष्य न देखकर, मोहात केवल मोह पूर्वक, आरभ्यते
आरंभ किया जाता है तत तामसम उच्यते, उस कर्म को तामसी कर्म कहा जाता है। तामसी कर्म कैसा रहता है कि पहले जिस कर्म का परिणाम नहीं देखा जाता कि ये मैं काम करूंगा, काम करने के पश्चात इसका परिणाम क्या निकलेगा, उस विषय में बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं किया जाता। काम और क्रोध इत्यादि षड गुणों के वशीभूत होकर झटके से उस कार्य को कर दिया जाता है। हानि, उस कर्म को करने से हानि कितनी होगी, किसकी हानि होगी, किसको नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा, ऐसा भी विचार नहीं किया जाता। हिंसा, उस कर्म को करने से, जिस कर्म को करने से बीच में हिंसा भी हो रही है, किंतु फिर भी विचार नहीं किया जाता। और सामर्थ्य को न देखकर कि मैं तो इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति हूं, मैं अपने सामर्थ्य को लोगों की भलाई में भी लगा सकता हूं, किंतु ऐसा न करके हिंसा इत्यादि में अपने सामर्थ्य को लगाना, लोगों को दुख देना, कार्य करते समय विचार विवेक को न धारण करना और मोहपूर्वक, मोह के वशीभूत होकर जिस कर्म को किया जाता है उस कर्म को तामस कर्म कहा जाता है। और तामस कर्म करने वाले को तामसी कर्ता कहा जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं। मुक्त संगो अनहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धया सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। 3 प्रकार का कर्म बतलाने के पश्चात अब 3 प्रकार के कर्ता कैसे होते हैं, कार्य को करने वाले कैसे होते हैं, उनके विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बतलाते हैं। मुक्त संगो अनहवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धया सिद्धयोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्ता जो कार्य को करने वाला होता है वह सात्विक कार्य को करने वाला होता है, वह कैसे है? मुक्त संग, राग से रहित, अनहवादी, कर्तृत्व अभिमान से रहित, धृत्युत्साह समान्विता, धैर्य और उत्साह पूर्वक, उत्साह से युक्त होकर, तथा सिद्धया सिद्धयो, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार अर्थात निर्विकार होकर जो कार्य करता है वह कर्ता कैसा है? सात्विक उच्यते। उस कर्ता को सात्विक कर्ता कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या है? मुक्त संग, कि वह राग से रहित होता है, संग से रहित होता है, आसक्ति से रहित होकर कार्य करता है। उसके मन के अंदर स्पृहा, ममता इत्यादि संबंध उसका नहीं रहता, केवल कर्तव्य भाव से मैंने अपना कर्म करना है, इसी भाव से वह कर्म करता है। अनहंवादी अर्थात कर्तृत्व अभिमान से रहित। कर्तृत्व अभिमान किसे कहा जाता है? कि मैं कार्य को करने वाला हूं, तो मेरे सिवा इस कार्य को दूसरा कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा तो गाड़ी रुक जाएगी, ऐसे भाव को कहा जाता है कर्तृत्व अभिमान। तो ये जो सात्विक करता है ये कर्तृत्व अभिमान से रहित रहता है। ये मन में क्या विचार करता है कि बहुरत्न व सुंदरा, ये सृष्टि कैसी है? बहुत रत्नवती, मैं नहीं करूंगा तो मेरे जैसे 100 लोग खड़े हैं इस कार्य को करने के लिए, मैं नहीं करूंगा तो कोई ना कोई आकर इस कार्य को अवश्य कर देगा, ऐसा वो भाव रखता है। धृत्युत्साह समान्विता, और ये व्यक्ति कैसा है? धैर्य और उत्साह से युक्त रहता है। कर्तव्य कर्म करते हुए अनुकूल परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसके अंदर क्या है? ये अपने आप को धैर्य में रखता है, संयमशील रहता है। और संयमशील रखने पर क्या है? अपने उत्साह को कभी भी समाप्त नहीं करता। कि जैसे हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिनमें हम अपने धैर्य को समाप्त कर बैठते हैं, और धैर्य को समाप्त करने से क्या है? हमारा उत्साह भी समाप्त हो जाता है और हम ये समझते हैं कि संसार व्यर्थ हो चुका हुआ है, अब इस संसार में कुछ नहीं रखा हुआ। किंतु जो सात्विक प्रकृति का व्यक्ति होता है
जो सात्विक कर्म करने वाला होता है वह प्रत्येक स्थिति के अंदर धैर्य को धारण करता है और अपने उत्साह को कायम रखता है और अपने मन के अंदर कैसे है, विकारों को कभी पैदा नहीं होने देता। ऐसा ये सात्विक कर्ता, जो सात्विक कर्ता होता है, उसके लक्षण यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बतलाते हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। राजसी कर्ता के क्या लक्षण होते हैं, यह परमात्मा बतलाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्ता रागी फल कर्म फल प्रेप्सु, कर्ता अर्थात जो कर्ता, रागी कर्म फलों की इच्छा रखने वाला, लुब्ध लोभी, हिंसात्मक हिंसा के स्वभाव वाला, अशुचि अशुद्ध और हर्ष शोकान्वित, हर्ष शोक से जो युक्त है वह कर्ता कैसे है, राजस कहा जाता है। राजस क्रिया को करने वाला राजस कर्ता कहा जाता है। सबसे पहले क्या है, राग। उस कर्ता का प्रत्येक क्रिया के अंदर राग रहता है। राग अर्थात आसक्ति, कि प्रत्येक क्रिया के प्रति उसका खिंचाव रहता है कि मैं ये काम करूं, मैं काम करूं। कर्मों में, कर्मों के फलों में तरह वस्तु पदार्थ इत्यादि के अंदर उसके मन का एक खिंचाव रहता है, राग रहता है कि ये काम तो मुझे ही मिलना चाहिए, ये काम तो मैंने ही करना चाहिए, ऐसा। तो जो राजसी कर्ता होता है वह रागी होता है। और फल की इच्छा को रखने वाला, जब भी राजसी कर्ता जो होते हैं, ऐसे मनुष्य होते हैं, वह क्या करते हैं, काम करने से पहले देखेंगे हमें मिलेगा क्या, हम इस काम को करेंगे, इस काम के बदले हमें प्रॉफिट क्या होने वाला है, इस भाव को देखते हैं जो राजसी व्यक्ति होंगे। और कैसे हैं, लोभी, लोभी स्वभाव वाले। यदि ये कार्य अच्छा है किंतु उसमें पैसे कम मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति उस कार्य को छोड़ देंगे। ये कार्य अच्छा नहीं है किंतु उसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं तो वह व्यक्ति उस कार्य को झट से कर देंगे। ऐसे जो राजसी व्यक्ति होते हैं उनके स्वभाव में ये गुण पाया जाता है। और हिंसा के स्वभाव वाला, लोभ के वशीभूत होकर, राजसी प्रकृति के वशीभूत होकर यदि इन्हें हिंसा भी करनी पड़ जाए तो ये हिंसा भी कर देते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, अशुद्ध, ये अंदर और बाहर से अशुद्ध हो चुके हैं। तो इसीलिए हर्ष शोक से ये युक्त रहते हैं। अच्छी वस्तु प्राप्त हुई, मन में विकार पैदा हुआ, प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छी वस्तु का वियोग हुआ, मन में फिर विकार पैदा हुआ, दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे लक्षणों से युक्त होकर जो कार्य करते हैं उन्हें राजसी कर्ता ऐसा कहा जाता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो अनैष्कृति सो कोलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृति को अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तामस कर्ता कैसा होता है, कर्ता अर्थात जो कर्ता अयुक्त अर्थात असावधान, प्राकृत अशिक्षित, स्तब्ध अकड़ वाला, अहंकार रखने वाला, शठ जिद्दी, अनैष्कृतिक, अनैष्कृतिक अर्थात जो उपकार करने वाला है उसका भी उपकार नहीं करता है, उपकारी का भी उपकार न करने वाला, अलसह आलसी, विषादी विषादी विषाद करने वाला, च दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री होता है, काम को बड़ा लटकाकर करने वाला होता है, वह तामस कर्ता कहा जाता है। तो तामस कर्ता जो तामसी कार्य को करने वाले मनुष्य होते हैं वो कैसे हैं कि सबसे पहले कार्य को असावधानी से करेंगे। क्योंकि असावधानी से क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग कैसे होते हैं, अशिक्षित, अशिक्षित अर्थात
जीवन के अंदर जिसने शास्त्र, सत्संग, शिक्षा, उपदेश आदि को कभी जीवन में सुना ही नहीं, जीवन कैसे जीना चाहिए जिसे पता ही नहीं, उसे अशिक्षित कहा जाता है। और कैसा है? प्राकृत, अशिक्षित, स्तब्ध, ऐंठ अर्थात अकड़ वाला, जिसमें नम्रता का गुण लेश मात्र भी नहीं रहता और जिद के अंदर आकर कार्य को करता है। और तामस कार्य को करने वाला व्यक्ति, इसका विशेष लक्षण क्या है कि पहले तो किसी के ऊपर उपकार नहीं करेगा, इसी के साथ यदि किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर उपकार किया हुआ है तो भी उसके ऊपर कभी उपकार नहीं करने वाला, ऐसा व्यक्ति तामसी कहलाता है, तामस कर्म को करने वाला। और आलसी रहता है, विषादी, दीर्घसूत्री, काम को करने में की बारी जब आएगी तो एक घंटे के कार्य को एक दिन लगा देगा, धीरे धीरे काम करता है, अभी करता हूं, अभी करता हूं, अभी करता हूं, ऐसे आलस्य के अंदर बैठकर बहुत लंबे समय तक काम में अरुचि रखकर काम को करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कैसे हैं कि तामस कार्य को करने वाले कहे जाते हैं, तामसी कर्ता कहे जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी 8 लक्षण तामस कार्य को करने वाले जो हैं उनके विषय में बतलाते हैं। बुद्धिरभेदं धृतेश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्तत्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, धनंजय, धर्म को जीतने वाले अर्जुन, गुणतः, गुणों के अनुसार, बुद्धे, बुद्धि च और ध्रुते, ध्रुति के भी, त्रिविधम भेदम पृथक्त्वेन शृणु, 3 प्रकार से भेद अलग अलग रूप से सुन। जैसे गुणों के भेद 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही बुद्धि और ध्रुति के भी 3 प्रकार के भेद रहते हैं। तो उसको भी मेरे से अलग अलग सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रही हैं। मैं तुझे बुद्धि 3 प्रकार की कैसी होती है, धैर्य 3 प्रकार का कैसे होता है, ध्रुति 3 प्रकार की कैसे होती है, उसके विषय में बतलाता हूं, तो तू ध्यान पूर्वक उस तत्व को सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सात्विक बुद्धि का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारे भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, हे पार्थ, यह जो बुद्धि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, प्रवृत्ति के अंदर और निवृत्ति के अंदर, प्रवृत्ति को निवृत्ति को, कार्य कार्य, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भया भय, भय और अभय को, तथा बंधम, बंधन च मोक्षम और मोक्ष को वेत्ति अच्छी तरह से जानती है, सा बुद्धि सात्विकी। उस बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहा जाता है। तो सात्विक बुद्धि के सबसे पहले लक्षण क्या है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम। प्रवृत्तिम अर्थात इस कार्य को करना चाहिए, इस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए, ऐसा विचार करती है। निवृत्तिम, ये कार्य शास्त्रों के अनुसार संगत नहीं है, अच्छा नहीं है, इस कार्य को नहीं करना चाहिए, तो इसे कहा जाता है निवृत्ति। ऐसी निवृत्ति और प्रवृत्ति को जो बुद्धि जानती है, और कैसी है? कर्तव्य अकर्तव्य, मेरा यह कार्य करना मेरा कर्तव्य है और यह कार्य मेरे लिए नहीं करना, मेरे लिए करना अकर्तव्य है। इस कार्य को मैं करूंगा तो ये कर्तव्य बना है,
मैं इस कार्य को करूंगा, ये कार्य मेरे करने लायक नहीं है, ऐसा जो बुद्धि विचार करती है। और कैसी है? भय और अभय। भय अभय अर्थात कि किसी कार्य को करते हुए भय को देखना कि मैं यदि इस कार्य को करूंगा तो मुझे भय लग सकता है, इसलिए उस कार्य को अच्छी तरह से सोचकर फिर उसमें संलग्न होना, ऐसा भय। अभय अर्थात उस कार्य को करने से पूर्व पहले अभय को प्राप्त कर लेना, अपने आप को अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना, ऐसा करके फिर कार्य को करना। उसके पश्चात ये कार्य बंधनदायक है, यदि मैं इस कर्म को करूंगा तो मुझे कर्मों के बंधन लग जाएंगे, या ऐसा विचार करेगा कि मैं इस कार्य को करूंगा तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसी जो बुद्धि है, जो शास्त्रों के अनुसार छोटी छोटी बात को विचार करके फिर निश्चय करती है, उस बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहा जाता है, ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजिसी। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च अयथावत् प्रजानति बुद्धि स पार्थ राजसी। राजसी बुद्धि का लक्षण बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यया मनुष्य जिसके द्वारा धर्मम धर्म च अधर्मम अधर्म को च कार्यम तथा कर्तव्य च अकार्यम अकर्तव्य को भी अयथावत ठीक तरह से नहीं प्रजानाति जानता है, वह बुद्धि कैसी है? राजसी बुद्धि। तो राजसी बुद्धि से युक्त व्यक्ति कैसा है कि धर्म को नहीं जानता और अधर्म को नहीं जानता। धर्म अर्थात कि इस सत्कर्म को करूंगा तो सत्कर्म को करने से मुझे ऐसे लोगों की प्राप्ति होगी, वह नहीं जानता। अधर्म अर्थात कि मुझे ये कर्म करने से नरकों में जाना पड़ेगा, ऐसा भी वह व्यक्ति नहीं जानता। जैसे अपने माता पिता की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, किसी को दुख प्राप्त हुआ है उसको दुख से बाहर निकालना, किसी का हित करना, तन मन धन से समाज की सेवा करना, स्कूल इत्यादि खुलवाना, ग्रंथों का निर्माण करवाना, या किसी रोगी की सेवा करना, ये कैसा है? धर्म। वह राजसी व्यक्ति इस धर्म को नहीं जानता। अपनी उन्नति की तरफ न देखना, समाज की उन्नति की तरफ न देखना, इस प्रकार के धर्म रूप कार्यों को न देखकर अधर्म रूप कार्यों में जो प्रवृत्त हो जाता है, केवल अपनी संपत्ति को बढ़ाने का विचार करेगा, अपनी मान को बढ़ाने का विचार करेगा, अपनी पद प्रतिष्ठा का गलत उपयोग करके जीवात्माओं को गलत रास्ते पर लगाएगा, इसे अधर्म कहा जाता है। तो जो बुद्धि ना तो धर्म को जानती है और ना ही अधर्म को जानती है, और ना ही वह बुद्धि कर्तव्य कर्म को जानती है, ना ही अकर्तव्य को ठीक तरह से जानती है, उसमें कैसी है? बुद्धि के अंदर दुविधा रहती है कि धर्म किसे कहा जाता है, अधर्म क्या होगा, मेरे लिए धर्म क्या है, मेरे लिए अधर्म क्या है, मेरे लिए कर्तव्य क्या है, मेरे लिए अकर्तव्य क्या है। जो बुद्धि इन विषयों के अंदर निश्चय नहीं कर पाती है, उस बुद्धि को राजसी बुद्धि कहा जाता है, ऐसा भगवान जी यहां पर कहते हैं। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वथान विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि का लक्षण बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तमसा आवृता, तमोगुण से घिरी हुई या बुद्धि, जो बुद्धि अधर्मम धर्मम इति मन्यते, अधर्म ही धर्म है ऐसा मानती है, च और सर्वार्थान विपरीतान, संपूर्ण चीजों को उल्टा मानती है, उस बुद्धि को तामसी बुद्धि कहा जाता है।
हे अर्जुन, जो बुद्धि कैसी है, चारों तरफ से तमोगुण से घिरी हुई है, और जो बुद्धि धर्म को अधर्म मानती है और संपूर्ण वस्तुओं को, संपूर्ण तत्वों को उल्टा ही देखेगी, उस बुद्धि को क्या है, तामसी बुद्धि मानो। कि जैसे ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र, वर्ण, आश्रम और लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव न करना, संत महात्माओं के साथ अच्छा बर्ताव न करना, गुरु आदि का सम्मान इत्यादि न करना, अपमान करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, इस प्रकार के जो कर्म हैं ये कैसे हैं, धर्म। किंतु जो तामसी व्यक्ति होंगे वह इन कर्मों को अपना ही नाम दे देंगे, वह अपने ही सिद्धांत अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कोई सेवा करता है तो सेवा करने वाले को बोलेंगे कि ये तो चमचा है इनका, ये सेवक थोड़ा है, ऐसा उसको नाम दे देंगे। और स्त्रियों को घर में रहना चाहिए, घर की मर्यादा का पालन करना चाहिए, किंतु जब वो मर्यादा का उल्लंघन करेंगी तो उसको नाम दे देंगे स्व अविलंबी, कि ये स्त्रियां अपना स्व अविलंबी हो चुकी हैं, इसलिए काम करती हैं। तो ऐसे संत महात्मा कभी उपदेश करेंगे तो तामसी बुद्धि वाले बोलेंगे कि इन्हें कुछ चाहिए, इसलिए ये ऐसा ऐसा उपदेश करते हैं। तो ऐसे प्रत्येक धर्म रूप कार्य को अपनी बुद्धि से, बुद्धि को उल्टा करके उन कार्यों को बुरा नाम देकर आगे चले जाते हैं। कोई साधक कम बोलेगा तो उसे बोलेंगे कि इसे कुछ आता ही नहीं है। कोई शास्त्रों को ज्यादा व्याख्यान करेगा तो बोलेंगे कि कितना बड़ बोला है, देखो बोलता ही रहता है। कोई मंदिर में आकर सेवा करेगा, बोलेगा देखो इसको तो घर से निकाला हुआ है, आकर सेवा ही करता रहता है। कोई किताब लेकर बैठकर पढ़ेगा तो कहेगा कि ये तो किताब ही कीड़ा है, जब देखो पढ़ता ही रहता है। इस प्रकार प्रत्येक धर्म रूप क्रिया के अंदर अधर्म को ही देखता है। ऐसी बुद्धि कैसी है, तमोगुण से आवृत हो चुकी हुई है। जहां भी धर्म होगा वहां पर अधर्म ही देखेगा, गलत ही देखेगा। ऐसा व्यक्ति तामसी रहता है और बुद्धि उल्टा ही विचार करेगी। उस बुद्धि को क्या कहा जाता है, तामसी बुद्धि। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक जीवात्मा इस स्थिति से गुजरता ही है कि जब भी किसी अच्छे कार्य को देखेगा तो उस अच्छे कार्य को अच्छा नहीं कहेगा, बुरा कहेगा, क्योंकि बुद्धि कैसी है, तामसी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। धृत्याधार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगिना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। तीन प्रकार की बुद्धि को बतलाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी तीन प्रकार की धृति के विषय में बतलाते हैं। धृति अर्थात बुद्धि की जो धारण करने की क्षमता होती है उसे धृति कहा जाता है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियः क्रियाः योगेना अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे पार्थ, योगेन समता से युक्त यया अव्यभिचारिण्या, जिस अव्यभिचारी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण इंद्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर धारते धारण करता है, क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात उन क्रियाओं के ऊपर संयम करता है। सा धृति सात्विकी, उस धृति को सात्विक कहा जाता है। धृति अर्थात धारण करने की जो क्षमता है उसको धृति कहा जाता है। तो सात्विक धृति से युक्त व्यक्ति कैसा होता है, सात्विक धृति कैसी होती है कि सबसे पहले समता से युक्त, वो धृति समता से युक्त रहेगी और कैसी है, अव्यभिचारिणी। जिस धृति के अंदर, जिस बुद्धि के अंदर व्यभिचार नहीं है, परिवर्तन नहीं है कि अभी ऐसा बोल दिया, अभी ऐसा सोचा और क्षण भर में अपने आप से मुकर गए, ऐसा नहीं रहता है। तो जो सात्विक धृति है वो कैसी है, अव्यभिचारी। उसके साथ मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं के ऊपर संयम रखने वाली
जो वृत्ति होती है उसे ध्रुति कहा जाता है, सात्विक ध्रुति कहा जाता है, ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारिते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी ध्रुति सा पार्थ राजसी। अब राजसी ध्रुति का लक्षण करते हुए परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, तू परंतु हे पार्थ पृथानंदन अर्जुन, फलाकांक्षी फल की इच्छा वाला मनुष्य, यया ध्रुत्या जिस ध्रुति के द्वारा धर्म कामार्थान धर्म काम भोग और धन को प्रसंगेन अत्यंत आसक्ति पूर्वक धार्यते धारण करता है, वह ध्रुति कैसी है? राजसी होती है। तो ध्रुति अर्थात बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि ऐसा काम करना चाहिए, वो जो पक्का निश्चय हो चुका हुआ है, उस पक्के निश्चय को धारण कर लिया हमने निश्चय को, उसे ध्रुति कहा जाता है। तो राजसी ध्रुति कैसी होती है कि सबसे पहले फल की इच्छा से युक्त हो जाता है वह मनुष्य, जिस मनुष्य की ध्रुति राजसी रहती है। और कैसे है कि फल की इच्छा से युक्त मनुष्य धर्म को, धर्म अर्थात उसके लिए धर्म क्या है? धन, भोग पदार्थों की लालसा को लेकर आसक्ति पूर्वक कर्म करता है। ध्रुति जो धारण करने की क्षमता है वो क्या कहती है कि यहां पर जो कार्य करना है उस कार्य को कैसे करना है, उसमें हमें राजसी माहौल प्राप्त हो, ऐसा बुद्धि एक निश्चय कर लेती है कि हमने तो यही कार्य करना है जिसमें हमें भोग प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, आसक्ति से युक्त होकर ही हम कार्य करेंगे। तो ऐसी ध्रुति को क्या कहा जाता है? राजसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा ध्रुति सा पार्थ तामसी। तामसी ध्रुति का लक्षण बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे पार्थ, दुर्मेधा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, यया जिस ध्रुति के द्वारा स्वप्नम निद्रा, भयम भय, शोकम चिंता, विषादम दुख, च और मदम घमंड को एवं भी नहीं छोड़ता, न विमुंचति अर्थात इन तत्वों को नहीं छोड़ता है, इनको धारण करते हुए कर्म करता है, सध्रुति तामसी, उस ध्रुति को तामसी कहा जाता है। ध्रुति अर्थात वृत्ति। तो जो तामसी ध्रुति को धारण करने वाला व्यक्ति होता है वह कैसा है? दुष्ट बुद्धि वाला। उसकी बुद्धि कैसी है? तमोगुण के कारण कैसी है? दुष्ट हो जाती है। और जिस मनुष्य के द्वारा क्या है? निद्रा को असमय में ही निद्रा को धारण किया जाता है, अधिक सोया जाता है। भय, जिस व्यक्ति को प्रत्येक कार्य के अंदर भय लगा रहता है, चिंता, जो व्यक्ति प्रत्येक कर्म को करते समय कैसा है? चिंता में डूबा रहता है, क्योंकि उसे पता है नहीं कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, पता ही नहीं, इसलिए चिंता में डूबा रहता है। दुख, और जब तामसी व्यक्ति तामसी ध्रुति के कारण तामसी कर्म कर लेता है, तो तामसी कर्म करने के पश्चात क्या है? गलत कार्य किया तो दुख प्राप्त हो गया, किंतु फिर भी कैसा है? घमंडी। गलत काम करने के बाद भी घमंड में चूर रहता है कि मेरी तो गलती ही नहीं, अगले व्यक्ति की गलती के कारण नुकसान हुआ है। ऐसा घमंड के कारण इन लक्षणों को छोड़ता नहीं है, तो ऐसी वृत्ति को तामसी ध्रुति कहा जाता है। तो याद रखिए, जब तामसी ध्रुति होगी तो कर्ता भी तामसी हो जाएगा, कर्म भी तामसी हो जाएगा, बुद्धि भी तामसी हो जाएगी, ध्रुति भी तामसी हो जाएगी, और उस कर्म का फल भी तामसी ही प्राप्त होगा, ऐसा हमें जानना चाहिए। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ
अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखन्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोत्पमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जो सुखी लोग होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, सत्व गुण में स्थिर होकर सुख को प्राप्त करते हैं, उसके विषय में बतलाते हैं कि हे भरतर्षभ, हे भरत वंशियों में पैदा हुए अर्जुन, इदानीम अब त्रिविधम सुखम तू में शृणु, तीन प्रकार के जो सुख होते हैं उन सुखों को भी मेरे से श्रवण कर। यत्र अभ्यासात्, जिसमें अभ्यास से रमते रममाण होते हैं, जिसमें मनुष्य कैसे हैं, अभ्यास कर करके रममाण होते हैं। च दुखांतम, और दुखों का अंत हो जाता है, निगच्छति हो जाता है। तत आत्मबुद्धि प्रसादजम, परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण अग्रे विषम इव, आरंभ करने में तो विष की तरह प्राप्त होता है, और परिणामे अमृत ओपमम, और परिणाम स्वरूप में जब उस कर्म की समाप्ति होती है तो समाप्त होने में कैसा है, अमृत की तरह प्रतीत लगता है। स तत सात्विकम प्रोक्तम, वह सुख सात्विक कहा जाता है। तो सात्विक सुख के विषय में परमात्मा क्या बतलाते हैं कि ये अर्जुन, इस सुख का सबसे पहला लक्षण क्या है, जो सात्विक सुख होगा, सबसे पहला लक्षण कि आरंभ जब इस कर्म को किया जाएगा तो आरंभ में कैसा है, विष की तरह बहुत कड़वा लगेगा, विष की तरह बहुत दुर्घट लगेगा, किंतु धीरे धीरे कैसे है, जब ये कर्म समाप्ति की तरफ जाएगा तो समाप्ति की तरफ कैसे है, अमृत की तरह प्रतीत होता है। तो ऐसे सुख को कैसे है, ऐसे सुख को सात्विक कहा जाता है। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास में धीरे धीरे रममाण हो जाता है, और आरंभ में सात्विक सुख कैसा होगा कि सात्विक कर्म करने वाला व्यक्ति धीरे 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 अभ्यास करता है, और अभ्यास करते करते उसमें रममाण हो जाता है, और धीरे धीरे उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता पैदा होने वाला सुख आसक्ति से रहित रहता है। कि जैसे मान लीजिए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो इसे हम सात्विक सुख बोल सकते हैं। चिड़ियों का चहचहाना, पर्वतों को देखना, नदियों को देखना, हरी हरी घास के ऊपर चलना, सुबह का एक शांत वातावरण, इसे हम सात्विक सुख बोल सकते हैं। किम्मा सुबह उठकर स्मरण करना, इसे हम सात्विक सुख बोल सकते हैं। तो आरंभ में कैसा है कि धीरे धीरे जब आदमी सात्विक सुख की तरफ प्रवेश करेगा तो आरंभ में बहुत कठिनाई प्रतीत होती है, आरंभ में ऐसा लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, किंतु धीरे धीरे अभ्यास करने से क्या है, जीवात्मा उस क्रिया में रममाण होना शुरू हो जाता है, फिर दुखों का नाश होना शुरू हो जाएगा, परमात्मा में रुचि पैदा हो जाएगी, संसार से जो आसक्ति है वो दूर हो जाएगी, और आरंभ में कैसे है, विष की तरह लगने वाले यही कर्म, यही सुख अंतिम में कैसे है, अमृत की तरह लगने प्रतीत हो जाते हैं। तो ऐसे सुख को क्या है, सात्विक सुख कहा जाता है। कि जैसे स्मरण करने के लिए बैठे, 1 घंटा स्मरण किया, आरंभ में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, मन नहीं लग रहा, किंतु जब 1 घंटा स्मरण कर लिया उसके पश्चात मन हल्का हो जाता है कि हमने कुछ किया, उसे सात्विक सुख कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहां पर बतलाते हैं।
विषयेन्द्रिय संयोगा यत्तद् अग्रे अमृतोत्तपम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। विषय इंद्रिय संयोगात् यत्तद् अग्रे अमृतम उपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी राजस सुख कैसा होता है उसके विषय में परमात्मा बतलाते हैं कि हे अर्जुन, यत जो सुखम सुख विषय इंद्रिय संयोगात इंद्रिय और विषय के संयोग से पैदा होता है, यत वह अग्रे आरंभ में कैसा प्रतीत होता है, अमृतोत्पम। आरंभ में यह सुख कैसा प्रतीत होगा, अमृत की तरह, परिणामे विषम, और जब उस सुख का परिणाम प्राप्त होगा तो वह कैसा है, विष की तरह, इव विष की तरह परिणाम प्राप्त होता है। अतः तत् राजसम स्मृतम, वह सुख कैसा है, राजस सुख कहा जाता है। तो राजस सुख कैसे, कि इंद्रियों के माध्यम से, मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से, इनके संयोग से जीवात्मा आरंभ में विषयों को भोगता है, आरंभ में विषयों में रममान हो जाता है, तो उस समय इस जीवात्मा को वो विषय कैसे लगते हैं, अमृत की तरह, अमृत की तरह प्रतीत होते हैं। जीवात्मा बिल्कुल भी विचार विवेक न करते हुए जिस इंद्रियों को जैसा विषय प्राप्त हुआ जीवात्मा उसका उपभोग लेता है, रममाण होकर उपभोग लेता है, किंतु जब उन विषयों का वियोग हो जाता है तो वही अमृत इस जीवात्मा को कैसे है, इस मनुष्य को कैसे है, विष की तरह प्रतीत होता है। तो ऐसे सुख को राजसी सुख कहा जाता है। आरंभ में अमृत की तरह लगे और अंतिम समय के अंदर विष की तरह प्रतीत लगे हो जाए, उस सुख को राजस सुख कहा जाता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम उदाहृतम। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी तामस सुख के विषय में अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम, निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला यत जो सुखम सुख अग्रे आरंभ च और अनुबंधे परिणाम में अंत में च कैसे, अंत में भी कैसे है, आत्मानम मोहनम अपने को मोहित करने वाला है, तत्तामसम उदाहृतम वह सुख तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, तामस सुख कैसा होता है कि तामस सुख के अंदर निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होने वाला, कि जैसे कोई व्यक्ति सोते ही रहते हैं तो सोने से उनको जो सुख मिल रहा है उसे तामस कहा जाता है, कि अपनी शरीर से, शरीर को जितनी नींद की आवश्यकता है उस नींद से बहुत अधिक सोते हैं, और सोने में कैसे है, उनका शरीर भी भारी रहेगा तब भी सोए रहते हैं, तो ये से हम तामस सुख बोल सकते हैं। आलस्य आया हुआ है, काम करने का दिल नहीं है, सामने बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ है, करना भी है, नहीं करेंगे तो नुकसान भी हो जाएगा, किंतु आलस्य ने इतना प्रभाव डाला हुआ है तो उसे आलस्य में भी क्या है, सुख मिल रहा है, बेकारण पड़े रहो, उसे भी एक प्रकार का सुख ही बोला गया हुआ है। तो यह सुख भी कैसा है, तामस सुख कहा गया हुआ है। उसके पश्चात प्रमाद, प्रमाद अर्थात न करने योग्य कार्य को करना, और करने योग्य कार्य को न करना, इसे प्रमाद कहा जाता है। तो इसमें भी क्या है, सुख प्राप्त होता है, पड़े रहो ऐसे ही। और जो आरंभ में भी कैसे है, आरंभ और अंत में कैसे है, मोह को उत्पन्न करने वाले, आरंभ में भी थोड़ा सा सुख देने वाले, अंतिम समय के अंदर विष की तरह
दुख देने वाले जो कर्म होते हैं और जो सुख होता है उसे तामसी कहा जाता है। तो यहां पर क्या है, तामसी सुख के अंदर जीवात्मा सोया रहेगा, बैठा रहेगा, खाता रहेगा, फालतू के काम करता रहेगा, अपने कर्तव्य कर्म से भागता रहेगा, आसक्ति की तरफ लगा रहेगा, न करने योग्य कर्म को करता रहेगा। इन कर्मों के अंदर ही उसे जो सुख मिलता है उस सुख को तामस सुख कहा जाता है। ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि वेदेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभिः शास्त्रिभिः गुणे। न तदस्ति पृथ्व्यां च दिवि वेदेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदोभिः स्यात् स्त्रीभिर्गुणे। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि ये अर्जुन, पृथ्व्याम पृथ्वी में, व या दिवि व देवेषु स्वर्ग में अथवा देवताओं में, पुनः तथा इनके सिवाय और जो कुछ भी है, तथा उन सभी वस्तुओं में वह ऐसी कोई भी सत्वम न अस्ति, वस्तु कैसी है, सात्विक वस्तु नहीं है, यत जो प्रकृति जय, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ए भी इन त्रिभी तीनों गुणे मुक्तम स्यात्, तीनों गुणों से मुक्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, स्वर्ग में या देवताओं के किसी भी स्थान में या इनके सिवाय कह लीजिए, और कहीं भी स्वर्ग मृत्यु पाताल कहीं भी आप ले लीजिए, कहीं भी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले इन तीनों गुणों से अछूत रही हो। तीनों समय के अंदर, तीनों कालों के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी वस्तुएं इन तीन गुणों से भरी हुई हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए परमात्मा ने तीन त्रिविध दानों का वर्णन किया, तीन प्रकार की बुद्धि को बतलाया, तीन प्रकार की धृति को बतलाया, तीन प्रकार के कर्म को बतलाया, तीन प्रकार के कार्य को बतलाया। इसका कारण क्या है कि परमात्मा यहां पर यही बतलाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो तीन प्रकार की सृष्टि है, इन तीन प्रकार की सृष्टि से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से अलग होना है। किंतु ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि जहां पर इन तीन गुणों से मुक्त हुआ जा सके, ऐसा भगवान जी यहां पर अर्जुन को बतलाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्मणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्मणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को और विस्तार के अंदर तीन प्रकार के गुणों को बतलाते हैं, क्योंकि विषय चल रहा है मोक्ष संन्यास योग का, अर्थात त्याग का। तो त्याग किन वस्तुओं का करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इसलिए परमात्मा उन सभी वस्तुओं को ले रहे हैं जिन वस्तुओं का त्याग करना है, जिन वस्तुओं से संन्यास लेना है। तो भगवान जी कहते हैं कि हे परंतपः ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम च शूद्राणाम, ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्रों के कर्मणि, कर्म स्वभाव प्रभवे, स्वभाव से उत्पन्न हुए, गुणे प्रविभक्तानि, तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए हुए हैं। कि हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो भी कैसे हैं, स्वभाव से, इनकी उत्पत्ति को भी ध्यान में रखते हुए, इनके स्वभाव को भी ध्यान में रखते हुए, इनके जो कर्म हैं उन कर्मों को भी विभक्त किया गया हुआ है, विभाजन किया हुआ है कि क्षत्रिय को क्या करना चाहिए,
ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए और क्षुद्र को क्या करना चाहिए, इसका भी विभाग किया हुआ है, वह भी मैं तुझे बतलाता हूं। शमोदमस्तप शौचम क्षान्तिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमो दम तपः शौचम क्षान्तिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, शमः मन का निग्रह करना, दमः इंद्रियों को वश में रखना, तपः धर्म पालन करते समय उसमें जो भी कठिनाई प्राप्त हो उसे सहन करना, शौचम अंदर और बाहर से शुद्धिकरण का होना, अंदर से और बाहर से शुद्ध रहना, शांति दूसरों के अपराध को क्षमा करना, आर्जवम शरीर मन आदि से सरलता का भाव रखना, ज्ञानम वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, विज्ञानम यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, और आस्तिक्यम परमात्मा वेद आदि में आस्तिकता के भाव को रखना, परमात्मा की सत्ता को मानना, एवं ये सबके सब ही ब्रह्म कर्म स्वभावजम ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म कहे जाते हैं। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म कौन कौन से होते हैं, इस विषय में परमात्मा बतलाते हैं। शम मन को जहां लगाना चाहिए वहां पर लगाता है, मन को जहां से हटाना चाहिए वहां से हटाता है, उसे कहा जाता है शम। जहां लगाना है वहां लगाएगा, जहां से हटाना है वहां से अपनी मर्जी से हटाएगा, तो इस विधि को शम कहा जाता है। दम इंद्रियों को जहां पर लगाना चाहिए वहां पर लगाना, जहां से हटाना चाहिए वहां से हटाना, इस विधि को कहा जाता है दम। तप धार्मिक अनुष्ठान करते समय, विधि विधान करते समय जो भी कष्ट प्राप्त होते हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, दुख प्राप्त होते हैं, उन सभी दुखों को कष्टों को सहन करना उसे तप कहा जाता है। शौचम अपने मन बुद्धि को अंदर से और बाहर से शुद्ध रखना, इसे शौचम कहा जाता है। शांति कोई कितना ही बड़ा अपराध करे, हम उसके अपराध के फल स्वरूप उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु नहीं किया, इस वृत्ति को कहा जाता है शांति। आर्जवम आर्जवम अर्थात सरलता, कि अहम भाव का न होना, वाणी कर्म शरीर से सरलता का भाव रहता है, जिसके अंदर जो जीवात्मा कैसा है बिल्कुल सरल, जिसके अंदर आकड़पन नहीं होता। ज्ञानम जिसको ब्रह्म विद्या शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता का अच्छी तरह से ज्ञान है। विज्ञानम उस ज्ञान को प्रयोग कैसे करना है, जिसने उस ज्ञान का अनुभव लिया हुआ है उसे विज्ञानम कहा जाता है। आस्तिक्यम परमात्मा के ग्रंथों को पढ़ के परमात्मा की सत्ता को मानना, इसे कहा जाता है आस्तिक भाव। तो उस आस्तिक भाव के अंदर स्थिर रहना। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये जितने भी कर्म यहां पर बतलाए गए हैं ये ब्राह्मणों के अंदर गुण पाए जाते हैं, ये ब्राह्मणों के कर्म उनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये कैसे हैं? स्वाभाविक कर्म। जो ब्राह्मण होगा जब वो जन्म लेगा तो जन्म लेते समय उसके ये स्वाभाविक कर्म रहेंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि हे अर्जुन, शौर्यम शूरवीरता, तेज तेज, धृति धैर्य, दाक्षम प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, च युद्धे अपि अपलायनम, युद्ध में कभी भी पीठ न दिखलाना, दानम दान करना, च और ईश्वर भाव, शासन करने का जो भाव होता है, ये सारे के सारे गुण क्षात्रम स्वभावजम कर्म, क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म होते हैं। तो क्षत्रियों के अंदर सबसे पहले क्या है? शूर वीरता शौर्यम, ये मरने और मारने से कभी कतराते नहीं है। मन में अपने धर्म का पालन करते हुए ये जो शूर होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, ये मर भी जाते हैं, मार भी देते हैं। और कैसे हैं? तेज, इनके अंदर जो शक्ति है, जो तेज है, जिस तेज को देखकर इनके जो विपरीत वर्ग के जो शत्रु हैं, इनके तेज को सुनकर ही इनके सामने नहीं आते। इनकी शूरताओं की, शूरवीरों की गाथाएं इतनी होती हैं जिनको सुनने मात्र से जो शत्रु पक्ष के लोग होते हैं वो रण छोड़कर चले जाते हैं। और कैसे होते हैं? दाक्षम, प्रजा को कैसे चलाना चाहिए, प्रजा का संचालन कैसा करना चाहिए, इसके अंदर चतुर होते हैं, निपुण रहते हैं। युद्धे अपि अपलायनम, और ये कैसे हैं? क्षत्रियों के गुणों, इनके अंदर गुण कैसा है कि जब युद्ध शुरू हो जाए उस युद्ध में मरना पसंद करेंगे, किंतु युद्ध में पीठ दिखलाकर क्षत्रिय कभी भी नहीं भागते हैं। और ये कैसे हैं? दान करते हैं। और इनके अंदर स्वाभाविक गुण क्या है? नेतृत्व करना, नेता बनना, शासन करने का ये गुण कैसा है? स्वाभाविक। ये जितने भी गुण यहां पर बतलाए गए हैं, ये कैसे हैं? जो क्षत्रिय होते हैं उनके अंदर स्वाभाविक ही ये गुण आपको प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। कृषि को रक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचयात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचयात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वस्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अर्जुन, कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम, खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनका पालन करना तथा व्यापार करना, ये सारे गुण कैसे हैं? वैश्य कर्म स्वभावजम, जो वैश्य जाति के अंदर पैदा होते हैं, वैश्य जो होते हैं उनके अंदर ये स्वाभाविक कर्म पाए जाते हैं। तथा परिचर्यात्मक, चारों वर्णों की सेवा करना, ये गुण शूद्रों के अंदर स्वाभाविक पाया जाता है, ऐसा हम देख सकते हैं। जो वैश्य होते हैं, वैश्यों का कर्म क्या रहता है? खेती करना, गऊ का पालन करना, व्यापार करना, पैसे लेकर धान्य इत्यादि को बेचना, ये जो स्वाभाविक क्रय विक्रय रूपी कर्म होते हैं, ये कैसे हैं? वैश्यों के अंदर पाए जाते हैं। और शूद्रों का कर्म क्या है? ऊपर जो तीन वर्ण के जो व्यक्ति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना, इनकी जैसी भी सेवा हो सके वैसी सेवा करना, ये शूद्रों का लक्षण होता है। इसके अंतर्गत हम नाई को ले सकते हैं और जो सेवा कर्म करने वाले होते हैं उन सबको ले सकते हैं, सेवा कर्म करने वालों को। तो ये सारे के सारे शूद्र स्वभाव में जो पैदा होते हैं उनके अंदर ऐसे गुण जो होते हैं, वह गुण रूपी जो लक्षण है उनके अंदर पाए जाते हैं। तो जाति का व्यक्ति के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। आज के समय में कोई व्यक्ति अपनी जाति के अनुरूप कार्य करता हो या ना करता हो, तब भी उसके स्वभाव के अंदर ये गुण पाए जाएंगे। कोई क्षत्रिय कुल में पैदा होकर यदि शूद्र जाति के अंदर जाकर व्यवहार करेगा तो क्षुद्र जाति का कार्य करने के पश्चात भी उसके अंतर्गत क्षत्रिय स्वभाव के लक्षण आपको दिखाई देंगे। कोई व्यक्ति क्षुद्र जाति के अंदर क्षुद्र स्वभाव वाला व्यक्ति है, वह ब्राह्मण का कर्म करेगा तो वहां पर भी
उसके जो लक्षण होंगे वहां पर उजागरित हो जाएंगे। ऐसा भगवान जी यहाँ पर बोलते हैं कि स्वाभाविक लक्षण कैसे हैं, स्वभाव के अनुरूप प्राप्त होते हैं। जिस जाति के अंदर, जिस वर्ण के अंदर जीवात्मा पैदा होगा, उसके गुण और धर्म उसके अंदर दिखाई देते ही हैं, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बतलाते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः संसिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म भी कर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, अपने अपने कर्मों में प्रीति पूर्वक लगा हुआ नरह मनुष्य संसिद्धिम सम्यक सिद्धि को अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इसी जाति में पैदा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। कोई जीवात्मा जिस भी जाति में पैदा हुआ है वह अपने कर्तव्य कर्म को प्रीति पूर्वक करता हुआ सम्यक सिद्धि अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। स्वकर्म निरतः, अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य यथा जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उसी प्रकार को तू मुझसे सुन। जो जीवात्मा अपने कर्म को करते हुए मुझे प्राप्त कर जाता है, अब तू उस बात को मेरे से श्रवण कर, ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। तो भगवान जी ने यहां पर जो 4 वर्णों के व्यक्तियों के कर्म बतलाए हैं, तो परमात्मा का ये कर्म बतलाने का हेतु क्या है कि ना तो ब्राह्मण बड़ा है और ना ही शूद्र छोटा है, ना ही शूद्र बड़ा है ना ही ब्राह्मण छोटा है। चारों वर्ण कैसे हैं, सम समान, किंतु फिर भी ब्राह्मण पूजनीय ही रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण कैसे है, उत्तम कर्म करने वाला है, शास्त्रों को पढ़ने वाला है, अध्ययन करने वाला है, स्वाध्याय करने वाला है। तो कर्म के अनुसार ब्राह्मण पूजनीय ही रहेगा, किंतु वर्ण भेद कभी नहीं करना चाहिए कि ये इस जाति का है, वो इस जाति का है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने एक साम्यता का वर्णन किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किस भी जाति में पैदा हो जाए, आखिर वो मेरा ही जीवात्मा है, मेरा ही वो अंश है, मेरा ही वो भक्त है, ऐसा परमात्मा बतलाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि कोई भी किसी भी वर्ण में पैदा होकर अपने कर्तव्य कर्म को करते करते प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक मुझे प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग यहां पर बोलते हैं कि परमात्मा ने ये भेद डाला हुआ है, ऐसा जाति को लेकर, वर्ण को लेकर परमात्मा ने भेद किया हुआ है, किंतु परमात्मा ने यहां पर कोई भेद नहीं किया, केवल स्वाभाविक कर्म का वर्णन किया हुआ है। और आगे भगवान जी बोलते भी हैं, इन कर्मों में लगा हुआ जीवात्मा मुझे प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए परमात्मा समभाव को यहां पर बतलाते हुए अपने ज्ञान को बतलाते हैं। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के मोक्ष संन्यास को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत।